और अगर आपको ऐसी सच्ची और सबक आमूज कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है जेसिका की, एक खूबसूरत और ज़हीन डॉल्फिन की, जिसने अपनी जिंदगी के पहले साल आज़ाद समंदर की गहराइयों में गुजारे। वो नीली लहरों में खेलती, अपनी माँ के साथ लंबे सफर करती और हर दिन एक नए महम जोई की तरह होता। जेसिका बचपन से ही शरारती और तजस्सुस भरी थी। वो कभी मछलियों के झुंड का पीछा करती, कभी समंदर की सतह पर छलांग लगाकर बाहर का मंजर देखती। समंदर उसका घर था और आजादी उसका सांस। लेकिन एक दिन उसके समंदर का सुकून टूट गया। सुबह के वक्त जब धूप की पहली किरण पानी पर पड़ी, कुछ बड़ी कश्तियों ने समंदर का रख किया। उन कश्तियों पर ऐसे जाल थे जो आम माही गेरों के जाल से कहीं मजबूत और बड़े थे। मछलियों के बजाय उन जालों का हदफ डॉल्फिन थी। जेसिका और उसकी माँ एक साथ तैर रही थी कि अचानक पानी के अंदर एक अजीब सा शोर गूंजने लगा। ये वो शोर था जो इंसान अपने मोटर इंजन से पैदा करते हैं। जेसिका डर गई, मगर माँ ने उसे करीब रहने का इशारा किया। बदकिस्मती से लम्हों में उनके अर्ध गिर्द जाल फैल गया। जेसिका की माँ ने पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फंस चुकी थी। जेसिका भी उस जाल में उलझ गई। कुछ ही देर बाद जेसिका को खींचकर एक कश्ती पर ले जाया गया। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी। वो नहीं जानती थी कि आगे उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। इसी कश्ती पर मौजूद एक खातून ट्रेनर आलिया पहली बार जेसिका को देख रही थी। आलिया कई सालों से डॉल्फिन के साथ काम कर रही थी, मगर जेसिका जैसी खूबसूरत और चमकदार आंखों वाली डॉल्फिन उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जब कश्ती डॉल्फिन सेंटर पहुंची, जेसिका को एक बड़े तालाब में मुंतकिल कर दिया गया। शुरू के दिन उसने किसी से बात नहीं की, न खेल में दिलचस्पी ली। वो समंदर की खुली फजा को याद करके खामोश हो जाती। लेकिन आलिया रोज उसके पास आती, नरमी से बात करती, पानी में हाथ डालकर उसे सहलाती। आहिस्ता आहिस्ता जेसिका का दिल पिघलने लगा। पहली बार जब जेसिका ने आलिया के करीब आकर पानी छींटा, आलिया मुस्कुरा दी। ये उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। आने वाले दिनों में ये ताल्लुक और गहरा होने वाला था। डॉल्फिन सेंटर में आने के बाद जेसिका की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। शुरू में वो खामोश, अलग थलग और खौफजदा रहती थी, मगर आलिया के मुसलसल प्यार और सब्र ने उसका दिल जीत लिया। आलिया ने जान लिया था कि एक डॉल्फिन के दिल तक पहुंचने का वाहिद रास्ता एतमाद है, और यह एतमाद रोज के मामूल से पैदा होता है। हर सुबह आलिया सबसे पहले जेसिका के तालाब के पास आती। वो हाथ में एक बाल्टी लिए होती जिसमें जेसिका की पसंदीदा मछलियां होती। आलिया पानी के किनारे बैठकर आहिस्ता आहिस्ता जेसिका से बात करती, और जब जेसिका करीब आती तो नरमी से मछली उसके मुंह में डाल देती। जेसिका भी आहिस्ता आहिस्ता अपने लंबे, हल्के से खमदार जिस्म को पानी में लहराते हुए आलिया के करीब आने लगी। कुछ हफ्तों बाद पहली बार जेसिका ने खुद खेलने की ख्वाहिश जाहिर की। इस दिन आलिया ने तालाब में एक रंग फेंका और जेसिका ने फौरन उसे अपनी नाक से धकेलकर वापस कर दिया। आलिया की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि ये लम्हा इस बात की अलामत था कि जेसिका अब खुलने लगी है। वक्त गुजरता गया